मैं फिर से एक बार क्वेश्चन का आपको रिव्यू देता हूँ। इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे उसने कहा कैलकुलेट कीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीएफ निकालना है मुझे। और आपको दे रखा है 10 ग्राम इस कंपाउंड का, जिसे आपने ऐड कर दिया 250 ग्राम पानी में। के भी गिवन है, के एफ भी गिवन है। आपको यहाँ पर के ए दिया हुआ है, इसका मतलब आप इस क्वेश्चन में पहले इसको आयनाइज कर लो, क्योंकि एसिड के टूटने के लिए के दिया जाता है। तो के की वैल्यू कैसे निकाली आपने, CH3 CH2 CHCl COH, इसको डिसोसिएट कर दिया तो ये बन गया CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव, साथ में क्या बना आपका H+। तो आपने लिखा टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 1 मोल, ये 0 0, टाइम t इज इक्वल टू टी डैश पे हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कंसंट्रेशन से और 1 माइनस अल्फा, तो ये बनता है अल्फा अल्फा, और c से मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली क्या बनता है c माइनस सी अल्फा, दैट गिव्स c अल्फा c अल्फा। अब मैंने हाथों हाथ क्या निकाल लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम गिवन थी तो मैंने क्या निकाल लिया, मोलारिटी निकाल लिया। मोलारिटी कुछ नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन है जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सी की फॉर्म में। अब मुझे के गिवन था तो मैंने के का इस्तेमाल किया। के का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कितना है सी अल्फा अपॉन कितना है रिएक्टेंट सी 1 माइनस अल्फा। तो ये बन गया ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे बन गया सी 1 माइनस अल्फा। सी से सी एक कैंसिल आउट हो गया, तो के की वैल्यू क्या हो गई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो के की वैल्यू है वो के की वैल्यू है कितनी, क्वेश्चन में गिवन है आपको 1.4 इंटू 10 की पावर -3। तो के दैट इज 1.4 इन 10 पावर -3 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया सी अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलारिटी को। तो इक्वल टू मोलारिटी इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1.4 इंटू 10 की पावर -3, साथ में क्या हो गया अपॉन में m आ गया। m हम सॉल्व कर ही लेंगे, m की वैल्यू तो ऊपर आप कैलकुलेट कर ही लोगे, क्यों बेटा, आप में से किसी ने की वैल्यू कैलकुलेट मोलारिटी की? यस सर 0.32। 0.32। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.32 का अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट सॉल्व करना और आसान होता है। कैसे, अगर मैं 10 की पावर -3 को 10 की पावर -4 में कन्वर्ट कर दूं तो एक चीज तो बाहर आएगी तुरंत हमारे यहाँ से, बताओ क्या, 10 की पावर -2, राइट। देखो मैं इसको 10 की पावर -2 में 10 की पावर -4 कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर मैं इसको लिख दूं इस तरीके से 0.14 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपका 0.32, ठीक है। ये 10 की पावर -4 है, ये बाहर आके क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 10 की पावर -2, ये हो गया 0.32 और ये हो गया 0.14, डिवाइड करो तो कितना है लगभग 1/3 टाइम्स है, तो 3 2.2 के आसपास, कितना आ जाएगा लगभग 2.2 के आसपास 2.2, और 2.2 के आसपास आ रहा है, तो मुझे बताओ कितना इसका सॉल्व करने में वैल्यू आ रही होगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अल्फा निकल आया, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, अब मैं किसी तरीके से यहाँ से आई निकाल दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आई कैसे निकलेगा, CH3 CH2 CHCl COH, जो टूटने पे क्या दे रहा था CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव, साथ में H+। मैंने क्या लिख दिया, फिर से सेम कहानी, टाइम t इक्वल टू 0, ये 1 था, ये 0 0 था, और टाइम t इज इक्वल्स टू टी डैश पे 1 में से क्या माइनस हुआ था, अल्फा अल्फा, और यहाँ पे क्या बना अल्फा। आप जानते हो वेंटा फैक्टर I इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेटिंग, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। कितने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, 1, ये कटा ये कटा, तो I की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 प्लस अल्फा, और हम अल्फा ऊपर निकाल चुके हैं। अगर मैं अल्फा ऊपर निकाल चुका तो क्या निकल के आ गया, I, उठा के पुट कर दो फॉर्मूले में, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलारिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ये निकल चुका है, और KF की वैल्यू गिवन है, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका डेल्टा TF। एम आई क्लियर टू ऑल? ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को, जल्दी बोलिए। वैल्यू क्या होगी, क्या आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू है ना 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ऊपर निकाली है आपने अभी भी, अंडर रूट के अपॉन सी करके, ठीक है बेटे। यस सर। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है,
इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना, वेंटो फैक्टर के ऐसे वाले क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट होते हैं बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 19.5 ग्राम CH2FCOH, ठीक है, इसको डिसॉल्व किया आपने 500 ग्राम पानी में, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है इस बार, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए वेंटो फैक्टर, मुझे आई निकालना और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अल्फा, नहीं सॉरी के ए, और ऑफ सेम फ्लोरोएसिटिक एसिड कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले तो मैं जो चीजें गिवन है उनका इनकी हेल्प लेने वाला हूँ सॉल्यूशन में। आप मुझे बताओ 19.5 ग्राम गिवन वेट है, तो W2 कितना हो गया 19.5, इसका M2 कितना हो गया निकाल दो फटाफट। M2 इसका कार्बन 2 है 12 × 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, प्लस फ्लोरीन कितना है 1 19, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 60 × 2 32, तो 32 और 24 हो गया 24, 28 और 19 और 3 हो गया 22, 22 और ये हो गया 32, तो ये हो गया कितना हो गया जोड़ने पे 22 78 46 46 और 32, कितना वैल्यू बैठ रहा है 78 78, तो ये 78 आ गया हमारा, सही है। तो ये 78 क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास, कौन सा वाला सिंपल मॉलिक्यूलर मास जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल में नॉर्मल वाला आया आपका, ये नॉर्मल आ गया आपका। अब मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर एबनॉर्मेलिटी निकालनी है, और इसने क्या दिया हमको इस बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया, राइट। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने वाले हो आप, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। आप मुझे बताओ इस बार आप यहाँ से निकालोगे क्या, आप यहाँ से M निकालोगे, याद आ गया मैंने कहा था आई निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, आई निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, और ये मॉलिक्यूलर मास कौन सा वाला है एबनॉर्मल, ये कौन सा मास निकाला आपने नॉर्मल। डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है आप लोगों को, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 1 डिग्री, दैट इज 1, सही है। केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, केएफ है 1.86, W2 कितना दिया हुआ था 19.5, M मुझे निकालना है 1000 वही है, और वाटर कितना दिया हुआ है आपको 500 ग्राम, M निकल आएगा, ये M एबनॉर्मल निकल आएगा बच्चों। तो I का फॉर्मूला क्या होता है M नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, जल्दी बोलिए I की वैल्यू आ गई या नहीं आई, सर आई आ गया, तो इसके तुरंत बाद K निकालना तो आपको आता है, अभी सिखाया था मैंने आपको। क्वेश्चन में गिवन है CH2FCOH, उसको तोड़ो तो ये बन जाएगा CH2FCO नेगेटिव, साथ में बन जाएगा H प्लस, टाइम t इक्वल टू 0 ये 1 ये 0 0, टाइम t इज इक्वल्स टू t डैश 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो बताओ I की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस अल्फा, अच्छा I तो निकल चुका है हमारा, तो एक काम करो उसको C से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा C माइनस C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K कितना हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, एक C से C कट गया, तो बताओ K की वैल्यू कितनी आ रही है, K would be equal to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Am I clear to all? हाँ या ना, अरे बोलो भाई। यस सर अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप पहले तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे इसी क्वेश्चन के अंदर। देखो एक ये भी ट्रिक है ना, 1 माइनस अल्फा अगर ये टूट रहा है तो ये कितना बनेगा अल्फा अल्फा। तो आप मुझे बताओ यहाँ से I का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, अल्फा से अल्फा कट गया तो I की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज I माइनस 1, राइट। जल्दी बोलिए सर अल्फा की sir. वैल्यू I माइनस 1 है, I ऊपर निकाल चुके हो, उठा के यहाँ पुट कर दो। और कंसंट्रेशन क्या होता है मोलारिटी, मोलारिटी निकालना आपको आता ही है, मोलारिटी कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना था इसका 19.5 ना, 19.5 अपॉन 78 इंटू 1000 अपॉन 500, ये क्या निकल गया आपका M, या फिर इसको हम लोग C भी कहते हैं। तो आपका M निकल गया यानी कि C, अल्फा निकल गया यहाँ से, उठा के पुट कर दीजिए आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई, प्लीज रेज योर हैंड। अगर ये समझ आ गया समझो आपने मेजर पार्ट सीख लिया न्यूमेरिकल्स में।
अगर आपको ये समझ आ गया पूरा तो क्वेश्चन। मेरे को आई सर। निकालने वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला बेटे? आई कैसे निकालना है? आई कैसे निकालते हैं? आई का फॉर्मूला भूल गई? वेंडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड। abdominal कर लिया? नॉर्मल वाला कैसे निकाला? सिंपल, उनका मॉलिक्यूलर मास जोड़ के, एटॉमिक मास जोड़ के। और एबनॉर्मल कैसे निकाला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। यहाँ पे किया हुआ देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। ये तो सिंपल निकाल दिया आपने। यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, इधर यहाँ आपने नॉर्मल तरीके से निकाल लिया, और यहां पर जो आप मास निकाल रहे हो इधर, वो कैसे निकाल रहे हो? एबनॉर्मल तरीके से। क्या यूज करके? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर रहे हो? आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। बेटे बात समझ आ गई? यस सर। तो ये आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन सारे फिनिश कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। इससे अगला वाला क्वेश्चन 2.34 आप लोग आसानी से कर लोगे। क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ये कुछ भी नहीं है, इसमें आप इस्तेमाल कर देना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसमें सिंपल फॉर्मूला लगने वाला है, क्योंकि इसमें क्या क्या गिवन है आपको, सारी चीजें इसमें गिवन है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या इस्तेमाल करेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे? मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो। वैसे 33 क्वेश्चन है, 34 सॉरी। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि पी नॉट दे रखा है आपको 17.535। ओके, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम, मुझे पीएस निकालना है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि W2 दे रखा है सॉल्यूट का 25 ग्राम, और इसका M2 आप जानते हो ग्लूकोज का 180 होता है। 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। W1 कितना दे दिया पानी का? 450। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास मैं जानता ही हूँ कितना होता है, 18 ग्राम। क्या करूंगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला कितना हो गया? W2 इज व्हाट? 25 अपॉन 180, होल अपॉन 25 अपॉन 180 प्लस 450 अपॉन 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट? उठा के पुट कर दो, 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535। पी एस निकालना है, हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन और हल्का है इससे। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मिथेन एंड बेंजीन। मिथेन को किसमें मिलाया हुआ है? बेंजीन में मिलाया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ, उसका केएच की वैल्यू 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। ओके, कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेन एंड बेंजीन। मुझे क्या निकालना है? एस निकालना है। प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? 760 mmHg। मुझे लगता है जिनको फॉर्मूला आता है उनको क्वेश्चन आता है। P इज इक्वल्स टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी होता है, हाँ या ना? क्या क्या गिवन है? P गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है। ओ सॉरी, P गिवन है और KH गिवन है। सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे? जल्दी बोलो। अरे P गिवन है, KH गिवन है, सॉल्युबिलिटी डिवाइड करना है खाली, बस। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन इससे भी हल्का है, 36 क्वेश्चन। ये भी आप आसानी से कर लोगे। कह रहा है 100 ग्राम लिक्विड ए का, यानी कि W2 दिया हुआ है इसका, ए का, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है 140। ये ए की बात कर रहे हैं। डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। मान लो ये W1 दे दिया हमारा बी का 1000 ग्राम, ये बी का, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है आपको। M1 कितना दिया हुआ है? 180। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये दे रखा है आपको पी नॉट बी कितना? 500 टो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड निकालना है मुझे, यानी कि पी नॉट ए मुझे निकालना है। कह दिया टोटल प्रेशर, पी टोटल आपको दिया हुआ है 475। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राउट्स लॉ लगा देना इसके अंदर। क्या लगाओगे फॉर्मूला? पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। अब मैं किसी एक का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा पहले जल्दी से। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मान लीजिए मैंने इसके निकाल दिए ए के, तो इट वुड बी 100 अपॉन 140। एनबी कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 180। तुरंत यहां से क्या निकाल लोगे?
mole fraction. Mole fraction of A would be 100 by 140 upon 100 by 140 plus 1000 upon 180. यहाँ से क्या निकल जाएगा हाथों हाथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. कितने लोगों को दो चीज समझ आ गई? मोल फ्रैक्शन बी और मोल फ्रैक्शन ए निकालना. अब इसमें क्या क्या गिवन है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया. क्या निकालना है? पी नॉट ए. निकल पाएगा या नहीं? निकल जाएगा सर. निकल जाएगा. अब इसने एक चीज और पूछी है, बस यही पूछा था प्योर इसका वेपर प्रेशर लिक्विड और कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन. अच्छा, वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन भी निकालना है इसमें. वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन. अब वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन मान लो पीए जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन. तो इसे कैसे निकालेंगे? इसको हम गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो गामा पी ए इज सिंपली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हो ना. मोल फ्रैक्शन में क्या करते थे आप लोग जनरली? जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन ए निकालना था तो क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. यहाँ पे आप वही चीज निकाल रहे हो बट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आप कैसे निकालते हो? आपको पता है पी नॉट ए जाए ए और नीचे क्या हो जाएगा? पी नॉट ए जाए ए प्लस पी नॉट बी जाए बी. मुझे लगता है पूरी कहानी समझ आ गई आप लोगों को. हाँ या ना? जल्दी बोलिए. यस सर. क्वेश्चन नंबर 2.37 मत करिएगा, एग्जाम में आता भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन. 2.38, 2.39, 2.40, 2.41 ये चारों क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे. ना कर पाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा और समझा दूंगा. इस चैप्टर को